Jai Shri Krishna. So, as we alternate between the Bhagavad Gita and other scriptures, पिछली बार हम लोगों ने अष्टावक्र संहिता करी थी. Pure ज्ञान, as pure as it gets. 24 karat gold, not 22. तो क्योंकि किंतु वह प्रसिद्ध नहीं है. 24 कैरेट के कोई गहने नहीं बनाता. You need some impurity. You need some alloy, some copper, some silver. You need to tone it down to 22 carat so that गहने उसके थोड़े टिक पाए. 24 कैरेट सोना ज़्यादा टिक नहीं पाए. चमके तो बहुत, शुद्ध तो अति है, लेकिन उपयोग में काम आए. उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान अगर प्रैग्मेटिक न हो, उसमें थोड़ी मिलावट न हो कर्म की, तो फिर इतने काम में भी ना आए. वो को फॉर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए काम. 24 karat gold is rarely used for some rare applications. Very exotic, very specific, very scientific instrumentation. आम तौर पर सजावट के लिए माता बहनों के सीने पर उसका काम नहीं. 24 कैरेट तो 22 कैरेट इज यूजफुल. ऐसे ही अष्टावक्र संहिता में 24 कैरेट ज्ञान है. इसका उपयोग इससे ज्यादा 22 कैरेट की भगवद गीता, वो तो सोर्स तो सोने की खान तो मेरा कृष्ण है. अष्टावक्र मुनि ने वहीं से उधार लिया, वहीं से सीखा. लेकिन इसने उसमें और थोड़ा डाल के सबके उपयोग, ये सोना सबके काम में आ सकता है. इसके तो बर्तन भी बना सकते हैं, सोने के बर्तन में पका सकते हैं, इसमें खा सकते हैं, इसको पहन भी सकते हैं, इसको जिसका तो रथ पे लगा सकते हैं, इसको मूर्ति पे लगा सकते हैं, मंदिर में इसको डब्बे में रख सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, इससे कुछ भी कर सकते हैं. सोना ऐसी भगवद गीता. ज्ञान तो वो का वो वैसा का वैसा है, सोना तो है, लेकिन काम का बना दिया. अप्लाइड साइंस, not just science, not just theory, the application of it, bringing the technological aspect to it. इसलिए ये और श्रेष्ठ है. So we यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम तिष्ठसि, the last श्लोक where we left Ashtavakra Samhita, this was from that. The 5th श्लोक that we did, the last one last time, कहा कि अभी छुट्टी हो जाएगी, अभी दुखों से मुक्ति हो जाएगी, you'll be enlightened, the bulb will go on right now. क्या अगर देह से पृथक हो जाए, यदि देहम पृथक कृत्य, अपने को देह से अलग कर, separate yourself from the body, identify with that which is not your body, identify with the carrier, with the driver of the body, with the power within the body. जो शरीर को चल, देही जो है, देही नित्यम अवध्यो हम देहि सर्वस्य भारत. दूसरे अध्याय में भगवद गीता के हमने ये सुना था कि देही हमेशा अवध्य होता है. The one who's carrying the देह, शरीर, that can never be slain. उसका कोई विनाश नहीं, देह का विनाश है. और इसलिए डर है, इसलिए भयभीत है, इसलिए चिंता है, इसलिए व्यथा है, क्योंकि देह के साथ आइडेंटिफाई हो गए, मैं शरीर हूँ. फिर उसके साथ लगा सारा लक्षण साथ में आ गया, सारी जिम्मेदारी उसके साथ आ गई. तो अष्टावक्र मुनि ने सीधे से कह दिया, अभी अभी तेरी छुट्टी हो जाएगी जनक. यदि देहम पृथक कृत्य तो चित्त विश्राम में तिष्ठसि. अभी कहा, तेरे चित्त में विश्रांति आ जाएगी. विश्राम को पाप, विष निकल जाएगा, राम रह जाएगा, शांत मन हो जाएगा. लेकिन वो मुश्किल है, खाली कहने से होता नहीं. इसलिए फिर भगवद गीता थोड़ी मिलावट करा के कर्म योग, ध्यान योग अलग अलग प्रकार से. So therefore we go back to the Gita, and we'll keep bringing back other scriptures just to for validation. The Gita does not need any validation, but just to as supporting scriptures or as proofs that उस संगत एक दूसरे को काटते नहीं है हमारे शास्त्र. There is no conflict. There's concurrence in across the board. अगर बराबर फिल्टर लगाओ, चश्मा बराबर हो, तो सब ठीक दिखाई देगा. ठीक ठीक. तो चश्मे बदलते गए अथवा चश्मा न पहने तो फिर गड़बड़ हो सकती है. So we will use that consistent vision to look through that. And we will recognize how they're all saying the same thing, and how the best expression of all of those is really in the Gita itself.
So 8वें अध्याय की ओर चलते हैं आज अक्षर ब्रह्म योग. हम लोगों ने we already begun that last time, but in our own characteristic way we jumped all over the place from 8th chapter to this and that, and even within the 8th chapter हम लोगों ने sequentially नहीं शुरू किया था. पहले श्लोक से नहीं प्रारंभ किया था, है ना. हम लोगों ने we went like about in the middle, about 1/3 of the Gita. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि Mami Vaishyasya Asanchayam. Isliye, therefore, Arjun, at all times, in every moment, do not forget me, remember me in the background, keep me in the backdrop, don't become forgetful that I am with you. I am in you, with you, outside of you. But also, don't shirk from your duties. Don't run away from that which you must do. Perform your duties. So do neither this nor that, do both together. Just doing will get you lost completely from the purpose. And just remembering will not fulfill its purpose because you will not experience. Kiye bina nahi samjhega. I do and I understand. You must perform to fully comprehend, to fully understand it. इसलिए तो आज फिर पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं. You recall the 7th chapter, ज्ञान विज्ञान योग में सातवें अध्याय के अंत में कहा था साधिभूतम साधियज्ञम. तो 8वें अध्याय के प्रारंभ में Arjun asks 8 questions. It's a coincidence that the beginning of the 8th chapter there are 8 questions, lots of questions. This is all FAQ document, as if Bhagavad Gita is, right, a working manual. So usme the way it began is kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adibhutam cha kim proktam adidaivam kimuchyate. Kim, what? Question. Adi yajna katham koatra te asmin madhusudana prayana kale cha katham gyeyo siddhyatatmavi. Okay, what is this? What is that? And how is that? How does this happen? What and how? Ekdam dhar 8 question पूछ लिए. ये ब्रह्म क्या है? Tad is that. What is that Brahma that you just talked about? At the end of the 7th chapter, he talked about the Brahma transitioning from his physical, personal manifestation, his persona, his personality. 7वें अध्याय में he was saying, me, I, Krishna. तेरे सामने जो हूँ, तेरे साथ जो हूँ. And then started to transition into his unmanifest form. There is the sun and there is the aura of the sun. This is an important matter to understand because it resolves all conflicts between Dvait, Advait, Dvandva, all kinds of Atma, Paramatma. There is the sun and there is the aura of the sun. There is the sun and the sunshine. प्रत्यक्ष गोल spherical सूर्य है. उसका नाम है, उसका आकार है, उसमें शक्ति है, वो स्रोत है. That is the source. That is where the fire burns, which generates the heat and the light, which because of the colossal mass, which also has the power to attract and hold together. है ना. सूर्य में 3 शक्तियां प्रमुखता में ध्यान दिखाई देती है. गुरुत्वाकर्षण शक्ति, gravity, and the heat that is generated and the light that is emitted. And all of those are expanding. These are the expansion, expanding away from him, giving, distributing evenly, homogeneously, evenly distributing in radial directions. Why sphere? In radial, everybody has equal access. Everybody, no matter which side of the sun, planet, or have the similar power of attraction, have same amount of heat available, same amount of light available. It depends on उनको कितना ग्रहण करना है, उनका अपना वातावरण कैसा है, उनका अपना मेकअप, उनकी अपनी साइकी, उनके अपने प्रेफरेंसेस, उनके अंदर क्या खलबली चल रही है on the Mercury, on Venus, or on those. That can determine how much are you able to take in. There's no question of the availability of the resources. एक कृपा उतनी ही है सब पर. There is actually no need to beg for mercy. कृपा की भीख मांगने के लिए कभी, ये तो कौन सा भगवान हो गया जो भीख मांगने के लिए हमें विवश कर दे? वो भगवान कैसे हुआ? वो तो दुष्ट दैत्य हुआ. हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ऐसे थे.
जो कहते थे घुटने पे टिक के अपने भीख मांगो, ये तो भगवान उसकी थोड़ी पूजा करेंगे, वो तो ऐसे ही दिया जा रहा है, सबके लिए उपलब्ध है। वो सूर्यकांत चिंता कर रहा है कि वो मकड़ी को मिला कि नहीं, हाथी को मिला कि नहीं, ये ज्यादा ले रहे, वो तो अपने मस्ती में, सूर्य तो इधर से उधर जा रहा है। क्यों कहते हो, जिसको जिस जैसे लेना वो ले रहे अपनी पात्रता के अनुसार, सुपात्र हो कुपात्र हो सबको उपलब्ध है। तो अपना पात्र कितना स्वच्छ बनाए, अपने पात्रों को कैसे दिशा में मोड़ना है, हमने लिमिटेड पात्र जो है, छोटा पात्र, उसमें किस क्या भरना है, उस पात्र में क्यों किससे भरना है, वो तो अपनी बुद्धि का प्रश्न है, अपने चॉइसेस, अपने ऑल्टरनेटिव, अपना उद्देश्य और कमिटमेंट टू आवर पर्पस और द क्लैरिटी ऑफ आवर पर्पस, what do we want to identify with and how committed do we want to stay with it will determine what we receive and how much of that we will receive, how pure or how contaminated. ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो अन्य 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 हो गया। भगवान ने अनन्य के लिए कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नेक्स्ट चैप्टर 9th राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान एक सीक्रेट शेयर करते कि लेकिन द पर्सन नेवर हैज टू वरी अबाउट इट, जो अनन्य मुझे मानता है, मैनीफोल्ड नहीं, सिंग वन पॉइंटेड जो मुझे ध्येय बनाता है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती, अन्यथा चिंता ही चिंता है। चिंता ऐसी डाकिनी काटे कलेजा खाए, वो तो जीवंत रूप में जला देती है, वो तो मुर्दे को तो मरने के बाद जलाते हैं। चिंता जिसके हृदय में है वो तो जीवंत, हर क्षण चिंता जब तक है तब तक जल रहा है। मरेंगे तो तब तो पता भी नहीं चलेगा जलाएंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है चिंता की आग। तो अनन्य चिंतित, ये अन्य 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 में जो भटकेगा वो चिंता 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 रहित होगा, जो अनन्य में लगेगा वह चिंता मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जो ध्यान में भी का मान पुड़ी है जहर की, अपना 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 बचा के रख के अपना बढ़ाने का, वो तो ड्रिंकिंग पॉइजन, स्ट्रेट डायरेक्ट प्योर पॉइजन। खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए, चाह से भी अति दुख, डिजायर्स और मान दोनों को विष अथवा दुख कहा है। So using that as the context for the 8th chapter, वो प्रश्न वे प्रश्न किए जा रहा है, frequently asked questions, sometimes unasked questions but frequently raised questions in the mind. किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है क्या, that ब्रह्म that you just spoke of Krishna, what is that? किम अध्यात्म, you also said अध्यात्म, what's अध्यात्म? हम लोग कितना सुनते हैं अध्यात्म के बारे में, अरे बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, ये तो बड़े आध्यात्मिक वचन है, ये अध्यात्म की साधना करते हैं, बहुत आध्यात्मिक है। What does that mean? Now if you don't follow words then they're meaningless. If you don't care for the meaning of the words then it's waste. सारा रहस्य शब्दों में है, अक्षर ब्रह्म कहा है, अक्षर को शब्द ब्रह्म कहा है, नाद ब्रह्म कहा है, इनमें और सारा रहस्य ब्रह्म का छिपा हुआ है शब्दों में, अगर ध्यान दे समझ ले तो। सो किम अध्यात्म, ये बुद्धिमान अर्जुन पूछते हैं, आई डोंट फॉलो दिस, कैन यू स्लो डाउन एंड एक्सप्लेन टू मी। किम कर्म पुरुषोत्तम, द मोस्ट ओवररेटेड, इन माय ओपिनियन द मोस्ट ओवरयूज्ड, इन फैक्ट अब्यूज्ड वर्ड कर्म, कर्मा 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 अथवा योगा योगा योगा, व्हाट इज दैट? अधिभूतम च किम, and he just said something I never heard of, Adhibhut. What is Adhibhut? Proktam Adhidaivam kimuchyate. Adhidaiva, what you coming up concocting all these terms? I told you at the beginning last time, that the time before last, that this is the most technical chapter, most technical in nature. 8th chapter is the most technical, klishta hai. Definitions, clarifications, bahut shuru mein hi, it starts with a lot of obscurity. Gets into some really nitty-gritty technicality. My intention today is this, that where you are sitting, in the room that you're sitting, in the environment that you're sitting, surrounded by the objects that you have, such as your coffee table or your dining table or your study table or the desk in front of you, उन उदाहरणों को लेकर के ये सारी technicality resolve हो जाए, that you follow what God is talking about, simply based on where you are and what you have around you. That, with that intention, I bring to you today's session. So, and then the second set of questions he asks is, Adhi yadnya katham,
यज्ञ क्या है, अधि यज्ञ क्या है, द ओरिजिनल, अधि इज द ओरिजिनल, द फर्स्ट, बिफोर, अधिकार जैसे कहते हैं। को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, and how is that you are in all the bodies, you said, देहे, देहों में, मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाला वो मधुसूदन, उसका एक नाम है। 24 नाम में भगवद गीता में कृष्ण के 24 नाम में से ये एक है मधुसूदन। Ko atra, where are you? You'd say you're in the body. Where, like, is it, are you in the heart? Are you in the brain? Are you in the nose? Where are you? Ko atra madhusudana. Prayan kale cha katham gyeyosi niyatatmabhi. Prayan, departure, exit. That means prayan. While departing from this world, marte samaya, last breath, while breathing, जब वो अंदर जाए और फिर अंदर ही रुक जाए, बाहर ना निकले। जब प्रयाण काले थे कथम की, तू कैसे समझ में आया? तूने अभी अभी कहा कि ऐसे जो मेरा हमेशा चिंतन करता है, उसको अंत समय तक जो चिंतन करता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरी स्थिति को प्राप्त रहा। येषां ब्राह्मे स्थिति प्राप्त नयनम पाप विमोहयसि। दूसरे अध्याय के अंत से आखिरी 72 श्लोक के एंड में भी वही कहा था, दूसरे अध्याय के भी सांख्य योग के, कि अंत काल में भी, तो कई बार कहा गीता में कि अंत काल में भी जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे ही वैभव को प्राप्त होता है, मेरी ही स्थिति को। He has the same mindset, the resonance is achieved, he resonates at the same frequency, he goes where I go, he follows me, he and I are never separated. Tasyaham na pranashyami sachame na pranashyami. Then he never loses sight of me, nor is he ever lost to me. In the 6th chapter, it's also said, तीसरे श्लोक में, फिर वो connect yogam yunjan madashraya. He's welded as though to me, with me. Then the two have become one. ये कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं। So it's a very technical, very loaded chapter. This is, I will admit that this is the most difficult to understand chapter. What to talk about explaining? तो पहले ही first disclaimer, hold it on. I am not capable. Hear it again. न मेरी इतनी अकल है, न मेरी इतनी औकात है, न मेरी इतनी बुद्धि है, न मेरी इतनी समझ है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। विशेष करके इस अध्याय का तो this is a feeble attempt, and I already know that I'm going to fail at it at the beginning of it. And yet I keep going at it because you might be smarter than me. It is very likely, it's very possible that you might be a brighter bulb. तो यहाँ इतना एक माचिस कहे इतने बड़े चूल्हे को कि वो मेरे में कुछ दम नहीं है, कि इतना बम रखा, पानी का बम रखते थे हम लोग छोटे थे, तो उसमें कोयला लकड़ी डाल के इंडिया में इतना बड़ा 50 लीटर पानी गर्म हो जाता था उसमें। वो माचिस कहे कि वह मेरे पास, I don't have this much enthalpy stored in me, I don't have this much energy in me to heat this 50 liter, 50 gallon. मैं इतना कर सकती हुई थी, तेरे जो नीचे चूल्हा है, लकड़ियाँ, रॉकेल और कागज, उसको लगा के you all have the power, you might be able to heat it up. So, आपके सेवा में मैं ये माचिस अपनी इधर की माचिस लगाने का प्रयास कर रहा हूँ. You though might be able to heat it up and achieve it, really. So because you're all superstars in your own, I know each one of you, you're all superstars, brilliant, bright bulbs. So I have never said like this before, you might recall, this is the first time, because such is the abstruse nature of this chapter. So, but it can be, I get it, I'm not able to explain it, is my weakness, is my shortcoming. I get it, I understand it, I follow it, I am there, but I don't have enough power to bring anyone else with me. वो तो उसी की है खाली. तो उस समय मन को लगा है, ये जो पीछे मेरे साक्षी गोपाल बैठा है, उसकी ओर अगर ध्यान दे, उसकी ओर अगर जाए, उसको अगर प्रमुख बनाए, उसका अगर चिंतन करे, उसकी अगर प्रार्थना करे, उसके विषय में विचार करे, उसके चरणों में जाए, तो अवश्य होगा. That is how I achieved it also. That is alone how you can achieve, by making him your big boss, your main boss, the top guy, the chief in your life. So
भगवान कहते हैं उसके उत्तर में तीसरा श्लोक, तीसरे और चौथे श्लोक में उसने 2 कहे तो इसने भी 2 कहे, उसने 8 प्रश्न पूछे तो इसने भी 8 उत्तर दिया भगवान ने, and he matches it, you know, parallax has been removed. So कहते भगवान ने कहा, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ अपनी, you know this, गीता पुरुष गोरखपुर का ट्रांसलेशन है, most of it has other from other places also, but most of it is from the Gita Press Gorakhpur translation, because I found unke jo I should say that I'm a very big fan, been very big time influenced by abhi kuch saal tak wo living saint by the name of Ram Sukhadas ji, if you look up, Ram Sukhadas, one of the greatest, absolutely phenomenal saint. Abhi kuch saal pehle unka dehant hua, 101 saal ki umar, lived for 101 years, or transitioning from 100 to 101 in Gorakhpur in India, maybe 3-4 years ago. I have been majorly influenced by him and his literature. And most of this translation is from him. There are others like Hanuman Prasad Poddar, Jay Dayal Goenka, right? These are iconic names. और भी संतों के, ये सब का मिला के जो पढ़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने पढ़ के सुनाता हूँ. तो इसमें लिखा है अक्षरम ब्रह्म परमम. तो वेदों में आता है अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम अनादिर आदिर गोविंद. कृष्ण के लिए वेद, ये यहाँ पे कृष्ण कह रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए भी शास्त्रों में आता है. वो एक छोटी सी कथा फटाक से सुनाने का प्रयास करता है. वो जो गिरधर गोपाल की जो कथा है, करुंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके साथ फिर लड़ने आ गया था इंद्र, इसको मैं विल टीच हिम अ लेसन करके, और वो ऐरावत पे चढ़ के सृष्टि को उस पर बाण बरसा के ही ट्राइड टू टीच कृष्ण अ लेसन. वो अंत में नहीं हो पाया था. देन ही टुक हिज, उसका जो शस्त्र था इंद्र ने वो लेकर के, उसकी भी अलग कथा है, दधीचि ऋषि के हड्डियों से बना हुआ जो, तो उसका वो ही became frozen. इंद्र शास्त्र में बताती है भागवत में, he became frozen. He could not, frozen in the sense of immovable. He could not move his hands to throw that weapon on Krishna, and completely got stuck. दूसरा हाथ उठाया, दूसरा पे frozen हो गया, and he became immovable. And that's when he realized that something is not right. And then he prayed to his guru Brihaspati कि बचाओ, अभी मेरी रक्षा करो. Then Brihaspati appeared in front of him and he said like what are you doing? Like what, you lost your mind? दूसरी बार हुआ था ऐसे. तो फिर उन्होंने, बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि ये श्लोक पढ़ तो उसके सामने, उसको क्षमा मांग. अब not this श्लोक, not from the Gita, अभी तो गीता आनी थी, उस तो छोटा था. अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम अनादिर आदिर गोविंद और गोप वेश विधायकम. सो ये गोप के वेश में तेरे सामने जो गोप जैसा, गोप कुमार, काउ हर्ड, शेपर्ड के रूप में जो है, इसके विषय में ये अक्षर ब्रह्म प्रत्यक्ष है, परम ब्रह्म, ये ज्योति स्वरूप है, सनातन है, इटर्नल है, फॉरएवर, द मेन, द ओरिजिनल सोर्स है. इस अलग अलग प्रकार से इसकी प्रार्थना कर. ये बृहस्पति ने इंद्र को सिखाया हुआ, कृष्ण के सामने कहा हुआ श्लोक अभी हमने सुना. ये तो सौभाग्यशाली दिन है. फिर तो कहाँ से आ रहे हैं हमारे सामने. यहाँ पर वही ब्रह्म कह रहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, 8वें अध्याय में 3रे श्लोक में, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो. दिस इज एन एनलाइटनिंग हाफ ऑफ द श्लोक, एंड आई explain why. भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता. It hit me, it struck me like a lightning bolt when it occurred to me what he's saying. भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता. He explains what is karma. और भूत भाव, जो 8 प्रश्न पूछे उतने ही संक्षिप्त में उसने फटाक से 8 के उत्तर भी दे दिए. तो अपने भेजे में न प्रश्न आए न उत्तर आए, तो what are these guys talking about? ऐसी स्थिति हो जाएगी. What are the questions and what is the answer? ना, तो 8वें अध्याय में, this is the least read अध्याय also in my experience. Most people just pass through this. They go jump mostly from 7th to 9th, because this शुरू में लगता है कि I don't know what is all this. Like it keeps going on and on and on about this, because यहाँ पे wicket गिर जाती है जैसे. But it's an awesome place to slow down, stop, and understand it, because it opens up some of the deepest secrets, especially of karma. It opens the secret of karma. What is karma?
जैसे मैंने कहा, the most abused, overused word. So I'm also going to slow down, stop here, and take my water break. We had a session at 2 o'clock with a different group. Karma Yoga पर चल रहा था. I immediately jumped into this. इसलिए गला सूख जाता है कभी-कभी तो. So I told you today my intention is to use your own surrounding to try to unravel this mystery. So अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे कमरे में कोई ना कोई टेबल होगा. Let's pick some object that might be common to all the rooms that are here. Someone may have a coffee table, someone may have a dining table, someone may have a study table, work table, whatever table. Right now मेरे सामने भी टेबल है जिस पर ये लैपटॉप है. तो अभी उसका अस्तित्व क्या है, अभी उसकी आइडेंटिटी कहाँ है, ये this is the first time that I'm explaining like this, even though I understand it myself, but I've never ventured, never dared to try to explain this. And so I might falter, but I'm also going to demand attention from you. So any table that's in your room right now, uski identity, uska अस्तित्व, uski पहचान है टेबल है, वो उसका फाइनाइट स्वरूप है, उसका ऐसा ऐसा आकार है, उसका नाम है, उसका नाम और रूप है, उसका नाम टेबल है अथवा और उपाधि रख दी उसके ऊपर है. खाली टेबल नहीं, ये कॉफी टेबल है अथवा स्टडी टेबल है. खाली ऐसा नहीं, मेरे ग्रैंडफादर का चला हुआ हेरिटेज वाला लेगेसी वाला टेबल है. जो भी तुमको उस पर जितने आभूषण रखने हो इस पर तो हम लोग तो खाली दिवाली के समय, लक्ष्मी पूजन के समय उसको चौरंग है, ये हमारा टेबल जो है यहाँ पे, तुमको जो लगाने लगा दो उपाधि उसके, तो उसके नाम भी, उसका आकार भी है, छोटा है, बड़ा है, सागवान का है, टीक वुड का है, इसका है, अपने घर का, अपने कुल्हाड़ी से तोड़ा हुआ है, जो भी होगा, है ना. जितनी जितनी उपाधियां लगा रहे उतने उतने उसकी आइडेंटिटी qualifier बढ़ रहे. Right now I'm just asking you to think of some table that's in your room right now. If you cut that table in half, let's see if we can do this. Now you cut that table in half, it's no longer a table. Its identity is, it is not that of a table. अभी वो table नहीं रहा, अभी दो बड़े टुकड़े हो गए, है ना. The best way to describe it would be ये दो बड़े टुकड़े टेबल के. अब टेबल नहीं रहा, टेबल नाम की आइडेंटिटी चली गई. अब दो बड़े टुकड़े. Maybe it's still made up of all that, maybe it still has the sentimental value to you, whatever it is. It is no longer a table. You cannot use it as a table. अब दो बड़े टुकड़े हो गए ना, वो दो बड़े टुकड़ों के भी और दो टुकड़े कर दो दोनों के. अब तो वो बड़े टुकड़े भी नहीं रहे, अब उनकी आइडेंटिटी बड़े टुकड़े भी नहीं थे. अभी टेबल आइडेंटिटी थी वो नहीं रही, अभी तो बड़े टुकड़े थी वो भी नहीं रही, अभी चार मीडियम टुकड़े हो गए उसकी आइडेंटिटी. अब तो उनका और कुछ, I don't know what this is, like slowly starting to, right? चार मीडियम साइज के टुकड़े हो गए. I know this is a weird example, but this potentially might hit all 8 questions in one shot in the room that you're sitting in right now. Yeah? So अभी इसकी आइडेंटिटी न टेबल रही, न दो बड़े टुकड़े रही, अभी इसकी आइडेंटिटी की चार मध्यम टुकड़े हो गए. Now अब मैं कहता हूँ कि उन चारों के और दो दो टुकड़े कर दो, आधे आधे कर दो. तो अभी कितना हो गया? 16 हो गया. बस 16 छोटे टुकड़े हो गए. अब न टेबल रहा, न दो बड़े टुकड़े रहे, न चार मध्यम टुकड़े रहे, अब तो 16 छोटे टुकड़े हो गए. तो इनकी आइडेंटिटी बदल रही, अलग कुछ हो रहा है, इनका रूप भी बदल रहा, नाम भी बदल रहा. अभी तो अभी वही था. अब मैंने कहा कि वो 16 टुकड़ों के भी आधे आधे कर दो, हाँ, तो 32 कर दो सपोज जैसे. अब तो वो 16 छोटे टुकड़े भी नहीं रहे, अब तो जो भी तुमको नाम देना हो, पता नहीं, लकड़ी है, 32 लकड़ी के कुछ पड़ा है, लकड़ी का टेबल हो तो उनके भी दो टुकड़े कर दो. मैं कहता हूँ 64 हो गए. 64 sticks, I don't know, maybe black पार्टी और कर दो, 256 तक चलो. इतना हाथ में आ गया. ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये सब टेबल थे. अभी तो उसकी आइडेंटिटी टेबल थी, अभी टुकड़े टुकड़े हो गए. तो अभी तो I have no idea what are these 256 ढूंढ के पड़े उसके, और उसको और तोड़ो
और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो to the point where इसका वो भूसा रह गया, खाली dust particle हो गया. This is a bag full of dust. Now I say further crush it, make it minute still, and then more and more and more. अभी विज्ञान को लाए, साइंस से पता चले कि ये तो इसमें खाली अभी तो एटम तक पहुंच गया. These are nothing but atoms. And then I say, well, break them also. Now you get into the subatomic particles. So with the identity, kitni badal rahi hai? It's the same. I started with the same stuff, same thing, same object. But where is that identity gone? नाम न रहा, रूप न रहा, कुछ एक कहाँ का क्या, कुछ का कुछ हो गया. और करते जाए, इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाए, अभी फिर पता चलेगी तो इलेक्ट्रॉन नाम की भी वस्तु नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है. It's merely a cloud of energy, right? I mean, you study, उसमें क्या खाली कहीं वो cloud है, there is no object called electron. There is not a matter called electron. It is somewhere within this ball that this energy pulsates and it goes around, and we call that an electron, for lack of better description. We don't know how to objectivize everything. That then this is the truth, this is the known fact scientifically, that all it is energy and information. All it is energy and information. Shakti or Gyan matra hai. At the most basic, most fundamental, the most original level, at the source level of that table, was a vast sea of nothing but information and energy everywhere. And if you break some other object like that, the TV that you're looking at, or the computer, or this body that you call yourself, इसका identity बना के रखी, ये मेरा शरीर है. तो अपने हाथ को तोड़ो, हाथ की हड्डी को तोड़ो, हड्डी के 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े के 4 करो, करते जाओ. And absolutely you'll reach at the same level. All it is energy and information. मात्र instructions है उसमें. Information क्या है? कौन सी information? Instructions, intelligence है, ज्ञान है, programmatic है, और उससे कुछ करने के लिए उसके साथ शक्ति दी हुई है. उस ज्ञान का कुछ उपयोग करने के लिए शक्ति है. तो उस पर शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए ज्ञान है. ज्ञान के आश्रयभूत शक्ति है. शक्ति है और शक्तिमान है. मात्र 2 बाकी रहे. कोई वस्तु है ही नहीं अंत में. You're going to, I told you I'm not be able to explain it, but this is the fact. You will have to think about it. This is the truth. This is the fact. Challenge के साथ किसी भी साइंस क्लास सामने. All it is in the material universe, the entire universe, the biggest star you think of. All it is energy and information. Oh, kaisa rahasya. All it is energy. I know Sanjeev Bhai will appreciate this. All it is energy and information. Energy and information. और ये कहाँ के क्या गधा पहुंच गया कि अपने आप को बाप मान लिया, शरीर मान लिया, आदमी मान लिया, औरत मान लिया, आइडेंटिटी को. अच्छा, तो उससे का फायदा क्या है? That energy and information is the same in all. Your TV is made of the same. This water bottle is made of the same. My hair is tukade karte ja the same. All it is energy and information. Anything and everything. Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. Akhila brahmandama ekato Sri Hari. विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त वह विष्णु सर्वव्यापी. Anu, atom, in every atom, all pervading, the same self in all, alone is that. अब मैं इस कमरे में जो भी, when I go at the most fundamental, most basic level, which is all it is, nothing but energy and information. Energy and information. With it is made of everything that I see around me, in me, outside of me, and around me. The same substratum, same basic unit, same combination pack, same combo pack, some instruction and some energy to do something with it. If it wants to, if it needs to. Some energy, the other way to think,
and some instruction to keep a watch and to comply with. शिव और शक्ति के बिना और कुछ नहीं है इस मटेरियल यूनिवर्स में। सारा ज्ञान शिव स्वरूप, सारी शक्ति जगदम्बा स्वरूप। शिव शक्ति के बिना यह कुछ है ही नहीं दूसरा। और ये वस्तु इल्यूजन मात्र है, ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म के भीतर जो है वो ब्रह्म है। पिछली बार मैंने कहा था अष्टावक्र गीता के समय, ब्रह्म स्थिति से जो छूटे वो ब्रह्म की स्थिति हो जाए। ब्रह्म इज इल्यूजन, दैट विच इज नॉट इज ब्रह्म। जल में वो मृग जल दिखे, मिराज दिखे, पानी जैसा लगे मात्र, लेकिन उससे प्यास न बुझे, वो ब्रह्म। भागता ही जाए लेकिन हाथ में ना है, और हाथ में आए अभी तो उसको पी न सके, उसको पिया अभी तो उससे प्यास न बुझे, तो फिर उपयोग क्या? वो भ्रम हुआ। तो या तो हम ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो सकते या भ्रम में रहते। तो अगर हम ब्रह्म में नहीं है तो भ्रम में है। ब्रह्म से छूटना चाहते हैं, इल्यूजन से अगर छूटना चाहते तो फिर ब्रह्म का आश्रय लेना होगा, ब्रह्म की ओर ज्ञान देना होगा। फिर टेबल में इतना नहीं रत होना पड़ेगा। मेरे बाप का टेबल है, मेरे परदादा का टेबल है, वो हमारे तो जोधपुर के राजा थे हमारे राजा नहीं थे। जोधपुर का नाम कहाँ से पड़ा? जोधपुर के राजा के दीवान थे। माय ग्रेट ग्रैंडफादर नाना साहब जोधपुर वाला, someone was the treasurer they say of the king of जोधपुर। तो वो उसने दी हुए तलवार की ये मूठ है हमारे घर में, उसको लग के चिपक के रहा, तो फिर मैंने कितना फाइनाइट बन गया। अच्छा, अगर if I am able to identify with that substratum, then I am in all in me, in my original form, in my original identity. There is no place where that same instruction and energy का जो combination है, ज्ञान और शक्ति का जो यूनिट है, उनसे ही बना सर्व सारी सृष्टि है। सब में वही है, मुझ में भी वही है, सब वही है। इस बात को ध्यान में। I'll go on for a few minutes and then we'll come back to these two shlok to see how it resolves everything in it, right? So when I am able to go to that most basic unit, the most fundamental level, फिर पता चले कि सब का तो ऐसा ही। मैं तो टेबल को क्या तोड़ू, मैं तो इस whatever सोफा को 2 टुकड़े करूँ, इसके 4 टुकड़े करूँ, इसके 16 करूँ, 32 करूँ, 64 करूँ, 256 करूँ, और करते जाओ, तो अंत में वही होने वाला है। घर के टुकड़े करूँ, पेड़ को तोड़ डालू, जो दिखे उसके बारीक बारीक टुकड़े कर, अंत में वही है ना। हम लोग तो केमिस्ट्री में, हाई स्कूल केमिस्ट्री में, मिडिल स्कूल केमिस्ट्री में पढ़े थे कि एलिमेंटल लेवल पे इट्स ऑल द सेम, इट्स जस्ट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिटरमिन इट्स फिजिकल qualities and chemical properties, how they are arranged, how many of those, and how, in which sequence, is all that makes the difference. The illusion is what creates the difference. The difference is an illusion. The unity of it is what creates the oneness of it. So the many from the one, eko aham bahushyam. विष्णु पुराण में भगवान ने कहा कि अगले अपने मस्ती में चल रहे इधर ऐसी नजर फेरी और कहा कि एक हूं मैं, अवश्य मैं बहुत बन जाता हूं, लेट मी बिकम मेनी। ये प्रसिद्ध वाक्य विष्णु पुराण का। अभी जो मैं एक हूं तो बहुत हो जाओ, एक के बहुत हो जाओ, और ऐसे बहुत बिखरते। अभी द यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, और बहुत बनते जा रहे, अलग बहुत, इट्स एवर एक्सपैंडिंग। अलग अलग प्रकार के अनुभव के पीछे मनुष्य भागा जोड़ा, लेकिन एक तो है, सब अनेकों में जो एक है। सब साधे सब जाए, सब इसकी साधना, उसके इतना ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये समझे, वो समझे, सबका सब मिले, सब चला जाएगा। एक साधे सब सदे, वो जो सबों में जो एक है, उस एक को जो साधे, उसको जो पकड़ ले, एक साधे तो सब सदे, सब मिल गया। जो यूनिट मिल गया, यूनिट लेवल पे जिसने पकड़ लिया, वो सारा मैनिफेस्टेशन पकड़ में आ गया, और सब के पीछे पड़ा तो सब चला गया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए अन्य के पीछे नहीं, अनन्य के पीछे। तो अनन्य is basically, I told you this is a very technical chapter. It's as scientific, as analytical, as technical, as complex, as complicated as
abstruse as it gets, but you can wrap your arms around it. I bring you a matchstick to trigger it in your brain. The neural network is yours to fire up those neutrons, to channelize those Atmasiyam dwara. Exercise some constraint to channel this brilliant neural network that you brought. तुम लोग क्या नहीं कर सकते अपने न्यूरल नेटवर्क से, कितने क्या क्या कर रहे हो यार. उस न्यूरल नेटवर्क को थोड़े समय के लिए साधना समय में उसको चैनलाइज करें, कंसंट्रेट करें और इस पर डालें. अनन्य चिंतयन्तु, यहाँ पे चेतसा न अन्यगामिना. पिछली बारी जब हमने 2 हफ्ते पहले 8वां अध्याय किया था, उसमें एक श्लोक था, राइट, चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतन. अपनी चेतना शक्ति जो है, जो खदान में माइंड में जाते हैं, माइंड वर्कर्स, दे वेयर द हेलमेट ऑन, इस पर लाइट लगा रहा है because it's so dark everywhere, so that उनके eye, they wherever they move their head there will be light, and so that their eyes can see whatever is there. So वो तो बेवकूफ माइंड वर्कर होगा जो अपने इधर ऊपर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, rather than going only in the direction that he should be going. There's only one path. उस तो अन्य देखेगा तो भटक जाएगा, खदान में फंस जाएगा, मर जाएगा, कि पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गया लास्ट. लेकिन जो अपनी चेतना को, अपनी दृष्टि को, अपने चैतन्य को, अपने लाइफ फोर्स को, अपने वाइटल एनर्जी को, चेतसा न अन्यगामिना, इधर उधर न जाने दे. भगवान के वचन है भैया, ये कृष्ण के वचन है इसी 8वें अध्याय में. पहले ऑलरेडी हम विजिटेड दिस बिफोर. चेतसा न अन्यगामिना, तब फिर जाके परमम पुरुषम दिव्य डिविनिटी का अनुभव होगा. That which is beyond the material is divine. उस परम पुरुष का यान और फिर इसका अनुचिंतन then होगा. Once you have that vision, it is impossible to lose it, because you will become that in that being according to his description, according to his promise. Also, it's hard to become forgetful of you as whoever you are. I am this person right now, जो identity अपनी बना के रखी है. टेबल का पूछे तो वो गए टेबल ही मुंह करके, ऐसे अपने को अभी जो समझ रखा है वो. ऐसे ही जब इधर से आइडेंटिटी उठा के उधर रख दी, पक्की हो गई, तो फिर वो हम बन गए. तो अष्टावक्र गीता में इस पर ही पूरी देर इसी का विश्लेषण है शुद्ध ज्ञान के रूप में. दूसरा कुछ है मसाला है ही नहीं उसमें. ही इज एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग मर्सीलेस ऋषि अष्टावक्र. वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ज्ञान के साथ. कोई भक्ति नहीं चाहिए, कोई ध्यान नहीं चाहिए, कुछ नहीं, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शार्प इंटेलेक्ट के द्वारा. इसलिए उसको विराम दे दिया. अपन अपनी तो ग्वाले को लेकर के वापस अपने लायक जो है. सो अब सब स्ट्रैटम लेवल पे पता चला कि ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज द सेम, इट्स जस्ट बीइंग पुट टुगेदर डिफरेंटली, बट एट द बेसिक लेवल इज द सेम इंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी, द कॉम्बिनेशन. लेकिन उसी से फिर टेबल बन गया, कुर्सी बन गई, कुर्सी पे रखा, कैलकुलेटर बन गया, चश्मा बन गया, खोपड़ी बन गई, इस पर जिस पर पहना वो बन गया. सब उसी का है, लेकिन सबके नाम अलग, सबके रूप अलग, सबके कार्य अलग, सबकी आइडेंटिटी अलग, और सब मिला के द टोटलिटी ऑफ इट. जो मेरे कमरे में जितना सारा है, बिना ऐसे ये मेरा कमरा है, तो ऐसे अलग अलग करके नहीं कहते हाँ ये मेरा कमरा मतलब क्या है, ये मेरे कमरे का सोफा मेरा है, ये मेरे कमरे में टेबल मेरा है, ये कमरे में मेरी कुर्सी मेरी, ऐसा नहीं कहते. ये मेरा कमरा है, जब मैं अपने कमरे में बैठा कह दिया तो यहाँ पे जो कुछ भी है सब हो गया. The totality of it. But even in the totality at the most basic level, it's the same thing. And even in the individual objects and the things in the totality, it's also the same thing. So whether you look at the partial or the whole, in all of them, it's the same basic, most fundamental unit, which is not an object, which is not matter, which cannot be touched, which cannot be held, which cannot be felt, which cannot be seen or smelled, because there is no matter. How magical it is, how miraculous it is. कैसा आविष्कार है, कैसा चमत्कार है कि something out of nothing, शून्य से विश्व निर्माण हो गया. यह है तो कुछ नहीं दिखने, लेकिन खाली मात्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बोध मात्र था. अभी बुद्ध जयंती भी हुई. ये हफ्ता कैसा था, कल की नारद जयंती, उसके पहले दिन बुद्ध जयंती, उसके पहले दिन नरसिंह जयंती. वो तीन से ना, the fiercest form
of Lord. Ever imagine नरसिंह रूप में जो अपने हाथ से फाड़ दे उसको, ऐसा नरसिंह, और उसका एकदम उल्टा शांति दूत बन के जो आए, बुद्ध उसी भगवान का शांति अवतार, फॉरगिवनेस, मूर्तिमंत, क्षमाशील बुद्ध भगवान, उसका अवतार। और उन दोनों की जो भक्ति करे ओरिजिनल उसके आदि मूर्ति की, वो नारद, ये 3 एक लगातार आ गए। और आज चौथा दिन जिसमें हम लोग भगवत गीता का 8वां अध्याय कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट क्लास है उन तीनों से फर्स्ट क्लास है। ये दिन नरसिंह जयंती से भी ज्यादा फर्स्ट क्लास ऊंचे दर्जे का है, बुद्ध जयंती से भी ऊंचे दर्जे का है, और नारद जयंती से भी ऊंचे दर्जे, क्योंकि इस दिन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने को। जिस दिन अप्लाई किया उस दिन वो सबसे बेस्ट मुहूर्त। तो क्या मुहूर्त अगर देखने की जरूरत नहीं, अपनी खोपड़ी को अप्लाई किया वो दिन सबसे बेस्ट। अन्यथा जयंती तो कितनी आई और गई, कितनी बार रास में नाचा, कपड़े पहने, पेड़े खाए, बांटे, सब कितना हुआ, सब धमाधम। फिर से वही रीते के रीते रह गए, भरे नहीं, रितम भरा प्रज्ञा नहीं हुई। तो अगर आज रितम भरा प्रज्ञा हो सकती थी, सबसे महामुहूर्त जब से जन्मे तब से, है ना, राइट हियर राइट नाउ। Cash is king. So then we go back up where we came. So सब में वो है, फिर जो भी वस्तुएं बनी सब वो है, जो वस्तुओं से जो टोटलिटी बनी वो भी वो है, और फिर उनमें उनके साथ जो बैठा हुआ मैं हूं वो महाराज भी वही है, और कुछ नहीं। अपने आप को भाई समझ रहे, बहन समझ रहे, नाम दे रहे, सफेद पहन रहे और टीका लगा रहे, ये सब ये जो लाल टीका लगा उसको भी मैं टुकड़े टुकड़े करते जाऊं तो वो है, उसको हटा दो चमड़ी को करो तो वो भी वही है। किसी तो दाढ़ी बना के बैठा, उस बालों में भी वही है, जो गाल है बालों में वो, गालों में वो, सब में वो, लालों में वो, सब में वही 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 है। तो अब चले, लेकिन अभी क्या हुआ, अपने आप को सीमित मान लिया। So this is the last point I will make, and then we'll unpack this, like how does this relate to this 8th chapter, and what does this mean? तो अभी ये करते, और सब स्ट्रैटम बेसिक यूनिट लेवल पे बनते बनते फिर से अभी जो वो हजारों टुकड़े बना दिए थे, millions of small pieces, atomic, subatomic level पे, now I'm going to ask you to do the reverse opposite of it. उनको कंबाइन करो तो इलेक्ट्रॉन बन गया, और वैसे कंबाइन करो तो एटम बन गया, और उनको अलग अलग प्रकार से बनाओ तो मॉलिक्यूल बन गया, और उसको बनाओ तो कोई एलिमेंट बन गया, और उनको बनाओ तो कोई कंपाउंड बन गया, और उनको बनाओ तो फिर उसमें लाइफ आ गया, तो सपोज पौधा बन गया, वर्ड बन गया, और उसको बनाओ तो फिर उससे टेबल बन गया। तो अभी अब कुछ अपने आप को समझने लग गया कि नाउ आई एग्जिस्ट, बस नाउ दिस इज सॉलिड, आई कैन फील इट, I can be seen. I can actually do stuff. People can count on me. People can put heavy stuff on me. People rely on me. मेरी तो कीमत बढ़ गई. I've been around for 150 years. I was taken from Jodhpur to Indore to Nagpur to the US. This stable that I am, it's just this an awesome thing. And now I have limited. इससे बड़ा पाप क्या होगा, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ा अन्याय कौन करेगा हम पर, कि मैंने अपने आप को अभी पक्का कर लिया कि मैं ये टेबल हूं। और बड़ा क्या अनर्थ हुआ, ये जो बाजू में जो कुर्सी बैठी है, बिकॉज आई आइडेंटिफाइड विद माई सेल्फ विद द टेबल एंड दैट्स ऑल आई एम। नाउ आई सी द चेयर एज सेपरेट फ्रॉम मी, द टेबल, एंड देन आई compete with the chair that hey, we go everywhere as a set with you, who nobody will care for you in the end if I am not around. And एक तो लोग खड़े होके काम करा लेंगे, लेकिन टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है, काउंटर स्पेस की बलिहारी है, more counter space, table, I am more important, you are just a chair. अथवा चेयर कहेगी, जब पति पत्नी को कहे, पत्नी पति को कहे, भाई बहन को कहे, बहन भाई को कहे, चेयर कहेगी ना गधे तू हो न हो, मेरी जरूरत होती है, बैठ जाते लोग आराम पाते, और फिर दूसरे सेट को आठ के, और ऐसे ऐसे भिन्न, फिर ये बे विंडो मेरे सामने जो कहे कि मैं ऐसा ला सकती, सब टुकड़े 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 टुकड़े, भिन्न भिन्न भिन्न, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, अन्याय अन्याय अन्याय, अपने पर दूसरे पर, द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, नाना विध हो गया, अन्य 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 हो गया, अपने आप को सीमित सीमित सीमित। भैया असीमित थे, अनलिमिटेड थे, इनफाइनाइट थे, सर्वव्याप्त थे, एवरीवेयर थे, एट द सेम टाइम।
in the same form. सब में तुम थे. जब वो उस लेवल पे जा सकते थे, सोच सकते थे, सब में तुम ही थे. In fact, तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता था. When you identified with that basic level. और ये कैसा अनर्थ हो गया, what atrocity, what greater calamity, no bigger disaster than this, that you started to shrink yourself more and more and more, finite from the infinite, and then at some point you completely became forgetful. I completely assumed myself as the table, completely forgot for a long time, completely lost, clueless, as if detached from that knowledge. That one day, I'm going to break. I'm grown too old. I know they're going to burn me, or they'll make me into something else. I'll no longer be a table. They will not want me. Yard sale में लगा देंगे, $1 को बेच देंगे. इतनी बड़ी रियासत थी. $1 तो नहीं लेगा कोई, तो कहे फुकट में ले जाओ. वो भी नहीं ले गए तो उसको रिसाइकल में टुकड़े करके फेंक देंगे. क्या यार, यही जीवन का मेरा हाल. इतना ही मेरा अस्तित्व था. उससे तो अच्छा था ऐसा. ये अन्य अपने पीछे विषाद लग जाएगा, विषाद योग में आ जाएगा. मेरा तेरा, तू तेरा, कौन बड़ा कौन छोटा, स्पर्धा आ जाएगी, है ना. हर्ष अमर्ष भय उद्वेगो यस मामेक पांडव. भगवान कहते हैं जिसमें ये नहीं होता, अमर्ष नहीं होता, नॉन कंपैरेटिव, at the elemental, who should I compete with? When I see everyone just the same, me alone and me, who should I compete with? Why? What am I trying to achieve? In the form of the table, or in the form of the chair, or the object that's sitting on those, or the person sitting on the chair, if I am able to, then I am free. Mukti ka anubhav, jivan mukti. Now I will still remain the table that I am. Because that's right now I've been formed into that. I'll never ever think of myself as the table again. I will fulfill my duty, karma yoga. I will be the best serving table that I can be, not the best table. No table can be the best table. There is no such thing. That's a myth. Every table can be the best table that it can be. No man can become the best man ever. No woman, the best woman has never been born yet. But every man can be the best man that he can be, and every woman can be the best woman that she can be. I will remain the best table that I can be. I shall serve the purpose with which I was created into this. But I'll never internally be detached. Viyoga nahi hoga. Yoga. Yogam yunjan madashraya. उस सबस्टार उस असीम के साथ शिव का एकत्व पा करके, इवन दो मैं सीमित रूप में हूँ, टेबल रूप में हूँ, जिस भी किसी कर्तव्य का पालन करते हुए, उस भावना से जो सतत तत्पर रखे करे, वो कर्म योग. अन्यथा सब कर्म कांड है. कर्म कांड बांधने वाला, कर्म योग छुड़ाने वाला. कौन बांध सके मेरे को अगर मैं इस भावना से करूं कि मेरा कुछ है नहीं, तो मैं ही सभी में हूं. तो क्या बांधेगा, कौन बांधेगा, किस बांधने के लिए रहा ही कौन. बांधने के लिए तो रस्सी लगेगी, कुछ लगेगा, लेकिन उसमें भी मैं हूं, वो भी मैं ही हूं. मैं अपने आप को अपने आप से कैसे बांधूंगा, मेरे से दूसरा कुछ है ही नहीं. तो ये हुआ अनन्य ज्ञान की बातें. और उन सब का स्रोत जो है, द सोर्स, द फुल एंड द कंप्लीट सोर्स ऑफ इट, अनन्य चिंतयन्तो माम. मुझे वो भगवान अपने लिए कहते माम, मेरे को वो समझ कर, जो अनन्य सब में जो है वो मैं हूं, मतलब कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं. ये जना परिउपासते, ऐसा समझकर बुद्धि योगम उपाश्रित्य, अपने बुद्धि का विचार करके उसके आश्रित होकर, अलाइनिंग विद इट, गुड ने टेक के नहीं, अगेन आश्रित होकर उसके साथ अलाइन होकर, उसके साथ काम, उसके वर्किंग विद इट, नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद इट, फ्लोइंग विद इट, नॉट अगेंस्ट द ग्रेन ना. सो अभी यहाँ पे भगवान कैसे कहते हैं, भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है. मैंने कहा था भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता. ये जो आधा श्लोक है, तीसरे श्लोक का, इट वाज लाइक अ ब्राइट बल्ब फॉर मी, है ना, अभी रिसेंटली. तो
I mean, this is not the most phenomenal slok for me. This is not the slok that got me started. This is not my favorite slok, and this is not the slok that did it or anything. This is definitely the slok that brought a very bright, shining light in front of me about what is all this, the karma. It unraveled the mystery around all this, especially karma, Bhuta bhavo udbhava karo visarga karma sannita. I'm going to pick that up first and then we'll go to the rest of the slokas. कि ये जो मैंने उदाहरण दिया था कि ये टेबल के टुकड़े करते करते एकदम बेसिक लेवल पे चले गया और उसने फिर ऊपर रोलिंग अप अगेन, it somehow confined itself, limited itself to this tablehood, this being a tableness. इस भूत is जिस किसी ने भी आकार लिया है, some object, that's something that has a shape and a form, is a bhut. उसका भाव, भूत भाव, उद भव करो, उद is ऊपर, like rising, ऐसी भावना rise जिससे हो गई, वह त्याग, विसर्ग is त्याग. कौन सा त्याग किया? उसी कर्म के, ये एकत्व का त्याग किया, the uniformity को sacrifice किया, oneness को छोड़ दिया. ये जो विचार करते करते मैं पहुंच गया था वहां तक, until the final secret that I am in all in me, I am all is me, and we're all in that one total final. इसलिए there is no need for me to worry, to be jealous, to compete, to get anxious. है ना? और मैं उस लेवल पे उसका विनाश नहीं होता. जिस लकड़ी को जला के जो राख बन गई, उस राख में भी वही है. सोचो, शरीर को जला के राख बन गई, उस राख में भी वही है. और राख को मुट्ठी भर राख फेंक दिया, गंगा में बहा दिया, उसमें भी वही है. गंगा जल में भी वही है. वो गंगा जल बह के समुद्र में मिल गया, उसमें भी वही है. समुद्र जल इवेपोरेट होके वो तो खारा पानी, नमक नीचे रह गया, उसमें नमक में भी वो रह गया. पानी ऊपर उड़ गया, उसमें भी वही है. पानी इधर से उधर जाकर के मीठा जल के वर्षा में बरसा, वर्षा रूप में, उसमें भी वही है. वर्षा जमीन पे गिर के गंदा हो गया पानी, उसमें, लेकिन उसमें भी वही है. वो गंदा होकर के नीचे गया, चला गया, दब गया, उसमें भी मिट्टी में, कीचड़ में, गीली मिट्टी में भी वही है. उसमें पौधे का वो जो जड़ थी, रूट्स, उसने टैप रूट को मिल गया, सक करने लग गया. वो जो रूट को टुकड़े टुकड़े करके देखे तो उसमें भी वही है. कैपिलरीज को अगर छिन्न भिन्न करके देखे तो उससे निकल के उसका रूपांतरित हो गया, पौधे में हो गया. उसको अगर टुकड़े करके तो उसमें भी हुए, उसके पत्ते लगे, मैं पत्ता बन गया. इधर समुद्र में था, अभी मैं पत्ता हूँ, ये एक वन लीफ आई एम. लेकिन उसमें भी वही है. उसमें फिर फूल आ गया, फूल में फल आ गया, वो भी वही है. फल को किसी महाराज ने तोड़ा, वो हाथ से फल ले लिया, मैं फल था, अभी वो हाथ में आ गया. उस हाथ में भी महाराज ने खा लिया, आम को गुठली फेंक दी, उसमें भी मैं हूँ. रस पी लिया, उसमें भी मैं हूँ. उससे जो धातु बन गए महाराज के शरीर में, वो भी मैं हूँ. जो भी हम खाते हैं उसके सप्त धातु जो नाम सुना होगा, 7 प्रकार के विभाजन होते हैं. रस, रक्त, मांस, मेधा, मज्जा, ये सुनिए शब्द है. अस्थि और 7वां वीर्य और शुक्र अथवा शुक्र, 2 नाम से, है ना. रस इज द न्यूट्रिशन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट. जिह्वा से रस जो प्राप्त होता है. रक्त, ब्लड is formed from it. Mass, the skin is formed from, है ना. जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, उसी से ये सब बनता है ना. उसी से रस की प्राप्ति होती है. The nutrition we obtain from what we eat. The blood is formed from what we consume. The skin is formed from what we eat or drink. मेध मतलब मसल, मेधा कहते हैं बुद्धि को. मेधावी उसे कहते हैं जो वह बुद्धिमान प्रतिभाशाली है. मेधावी छिन्न संचय, भगवान भगवद गीता में उस योगी के लिए कहते हैं, उसका लक्षण कैसा था? मेधावी होता है. वेरी मस्क्यूलर. कौन सी मस्क्यूलर? अपनी नहीं, वो मेंदु. द ब्रेन इज द बिगेस्ट मसल, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, द बिगेस्ट मसल, द मोस्ट प्रोटेक्टेड, द मोस्ट ट्रेजर्ड मसल. राइट? ब्रेन इज अ मसल. तो हमारे शास्त्र में मेधावी, छिन्न संचय, उसमें फिर कोई डाउट फ्री, क्लियर विजन वाली जो मसल है उसके ब्रेन के लिए, वो मेध होती है. अस्थि मतलब हड्डियां. अस्थि बहाते तो हड्डियां, फूल एक फूल लाते तो हड्डियों के टुकड़े लाते. मज्जा, द टिश्यूज दैट होल्ड इट ऑल टुगेदर. और फिर वीर्य, इसे द बेस्ट juice that is formed, the most precious, the most
cherished, the most treasured portion of that which we consume, the seventh highest, the greatest, ना ये जो सप्त धातु के उसमें से सातवां धातु कौन सा? वीर्य, उसको रज भी कहते हैं. That fluid in the body of a man or a woman that carries life, शुक्राणु जिसे कहते हैं. The seventh fluid formed from anything that we consume, whether as a man or a woman. हम लोग घर में वही खाते हैं, जो अन्न पकाया वही आदमी भी खाता है, वही उसकी औरत भी खाती है. Husband wife we both eat the same thing. The juices are formed. इसमें दोनों के शरीर में ये साथ बनते हैं. रस प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, रक्त बनता है दोनों के शरीर में, मांस बनता है दोनों के लिए, है ना, मेद बनता है, दोनों की बुद्धि का पोषण होता है, नरिशमेंट मिलता है, अस्थियां बनती है, हड्डी बनती है सबके शरीर में, मज्जा बनती है, टिश्यूज बनते हैं दोनों के, हस्बैंड के, वाइफ के, दोनों के, पति हो या पत्नी हो. और वीर्य रस बनता है सेवंथ दोनों के शरीर में. उस समय जीवनी शक्ति कैरी होती है और वो अलग प्रकार का बनता है, depending on which body we bear at this time. पर उसकी जो रक्षा करे उसे ब्रह्मचर्य व्रत. ऊर्ध्व रेता नाम का एक फिनोमिनल शब्द आता है संस्कृत में ऋषियों के लिए करते हैं. द मोस्ट एनलाइटन, द मोस्ट स्टेडफास्ट, स्थित प्रज्ञ ऋषि वो जो ऊर्ध्व रेता कहते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ फ्लूइड की रक्षा करी है, इधर उधर खर्चा नहीं किया है, बिकॉज इट हैज द पावर टू राइज अप. एंड ब्रह्म शास्त्र का उसमें तेज, इट्स अ कैरियर ऑफ तेज, ऑर्डर, तेज पुंज जो होता है, तेज का प्रकाश कर दे. But anyway, that's a distraction. I don't know where I was. Wherever I was. तो जो अन्न, अच्छा वो महाराज ने अन्न खाया, आम की गुठली खाया, आम में भी वही वो महाराज बन गया, वो भी वो महाराज. सब में जो, तो लेकिन जिस क्षण जो आइडेंटिटी धारण करी, उसको अगर लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया, उसको पक्का मान लिया कि वही मैं हूं, तो फिर सबसे फिर डिटैच, अलग हो गए मानव से. जो कंप्लीटली अटैच्ड, यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, वन एंड द सेम थे, उसके अलग अलग फाइनाइट एंड लिमिटेड एंड कंपाउंडेड हो गए. किसी समय वो पानी था, किसी समय आम था, गुठली थी, इस समय अपने आप को बड़ा महाराज मान रहा है. ये सब उस समय उसकी, तो ये क्या हुआ? त्याग हुआ. कैसा त्याग हुआ? महात्याग हुआ, परम त्याग हुआ, सबसे बड़ा त्याग हुआ कि अपने वननेस को, त्याग मतलब क्या? अब दूसरे को देना, अपना छोड़ देना, छोड़ देने को त्याग कहते हैं ना. तो इतना मिला था, वैभव मिला था, ये पूरा सब पूर्ण असीम अद्वितीय की भावना मिली थी, उसको छोड़ के ये क्या ऐसा एक कर्म के द्वारा अपने आप को टेबल बनाने का कर्म क्या पुरुषार्थ बन गया. Now look at me, I belong to this heritage of this king of a couple centuries ago. वो कर्म करते करते बड़ा त्याग किया महाराज ने, अपने एकपन को, अपने परमात्मा पद को छोड़ के अपन कर्म करते करते सो भूत भाव उद्भव किया. अपने में से फॉर्मलेस जो था, उसमें से फॉर्मफुल भावना को प्राप्त हुआ. मैं भी कुछ हूँ, मैं भी हो तो 5.5 फुट का तो हूँ ही मैं, ऐसा तो हुई, वैसा तो हुई, ये भी हो, मेरे इतने इतने गुण हैं, मेरा इतना इतना वैभव है, मैंने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया, मैंने ये प्राप्त किया, आई कैरी ऑल दिस. ये जो त्याग करते करते करने, कर्म 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 करते करते बांधने वाला, इस विसर्ग हो गया, अपना नाश होते गया, उससे कर्म कहा. भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म सन्नित. सन्नित मतलब उसको is defined. Sanya मतलब definition of karma is that sacrifice, sad sacrifice, in which you or I or we let go of the immeasurable, the infinite treasure. We left that and did something with it to become finite, this limited body that I think I am, and then I grieve about it. I become fearful about it. I become worried about it. I had once a state in which there was no worry, there was no fear, there was no anxiety, and I could see and feel me and all me. I sacrificed that because I had this desire to become something. I had this desire to become something for which I had to do
by doing which I have now become this something which has a name and form. But with it came the entire baggage of agyan, of ignorance. So that was my example, right in your room, right around you. So अभी भगवान कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है. That indestructible, that uniform substratum that we talked about, जब टुकड़े 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 करते गए, we went past the electron cloud, the subatomic particle, and we identified it all. It is, everything is a combination of energy and information. शिव और शक्ति स्वरूप में ही सब है, ओरिजिनल नेचर पे. और वो अक्षर है, कैसे है, वो मिटाए नहीं जा सकते, उसका नाश नहीं हो सकता. Energy can neither be considered nor be destroyed, created, or laws of conservation of energy, matter. We all remember thermodynamics from years ago. क्यों उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. जैसे मैंने कहा कि ये जो पानी था वो फिर कीचड़ बन गया, पौधा बन गया, आम बन गया, महाराज बन गया, उसने कुछ नंबर 1 कर दिया तो फिर से पानी बन गया, नदी नाले में से बन गया, बह गया, समुद्र बन गया, ऊपर गया तो बादल बन गया, नीचे गया तो नमक बन गया, सब कुछ बना, लेकिन वो ओरिजिनल, उसके ओरिजिनल रूप में वही था ना. तो ट्रांसफॉर्म होते गया, अपने डिजायर के अनुसार ट्रांसफॉर्म होते गया, जैसी जैसी इच्छा, जो जो बनने की इच्छा हुई उसके अनुसार ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अपने ओरिजिनल स्वरूप का नाश नहीं हुआ. टेबल कितना भी रोए, कितने भी अज्ञान और अहंकार करे कि मैं इतना बड़ा टेबल, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप का नाश नहीं हुआ. The original form is still and forever intact in the form of the table or the tree that it was before, or the ash it will become after it is burned, or anything else. It is the same self. The original nature is never, and that is Akshara. Param Akshar, the supreme, the final, the ultimate, never destroyed. Impossible to destroy. तो भगवान कहते हैं, इस अर्जुन ने क्या पूछा पहले प्रश्न में, किम तद ब्रह्म, what is that Brahma? भगवान कहते हैं Param Aksharam Brahma. That most basic level that is indestructible, the unit level, the most fundamental level is Brahma. जैसा मैंने, and that alone is an all. जैसे मैंने कहा विष्णु की व्याख्या, विश्व के अणु अणु में व्याप्त वह विष्णु. In every atom, the one that pervades alone is Vishnu. So Param Akshar Brahma, उसके लिए वेदों में क्या, अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम. अलग अलग प्रकार श्लोक है उसमें कि वो गुणातीत है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, इमल्शन है, सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो गुण हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. अथवा वो गर्म है, ठंडा है, मीडियम टेम्परेचर है, बर्फ है, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो भी तो गुण हो गए, क्वालिटी हो गए. अथवा वो दिखता है, नहीं दिखा देता, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो भी गुण हो, गुणातीत है. इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल. ये तो दिखता कब है, हाथ में पकड़ में कब आता है, जब वो फॉर्म लेता है, मैनिफेस्ट होता है, उसका कोई रूप आकार आता है, तब शरीर अपने आप को कब मानते, जब जन्म लिया. जन्म से पहले कहाँ थे भैया तुम, ये कहाँ से टपक गया, अचानक कहाँ से टपक गए. अच्छा, मुर्दे को ले जाते जलाते तो जाग चला कहाँ जाते हो तुम, ये ऐसा अचानक कैसे हो जाता है, तुम जो अपने आप को मानते हो वो, है ना. तो गुणातीतम निराकारम, इन द ओरिजिनल फॉर्म, फॉर्मलेस, उसमें से स्वेच्छामयम अनंत, out of his own wish, out of his own योग माया समावृता. भगवान सत्वाध्याय में उन्होंने किया कि अपनी ही योग माया समय प्रकट होता हो. और मूढ़ लोग जो विचार नहीं करते, समझते नहीं, विश्वास नहीं रखते, वो मेरे को ऐसे जन्मा हुआ मरा हुआ मानते हैं कि वो 5200 साल पहले कोई ग्वाला था, कोई सुपर पावर थी, जादू वादू करता था, कोई ऐसे भगवान हुआ नहीं था. क्योंकि वो तो भगवान होता तो मरता कैसे था. राम जी भगवान नहीं तो युद्ध प्रिंस थे, बहुत वॉरियर थे, अच्छे आदमी थे, पुरुषोत्तम, मर्यादा थे, सब मान्य है, जय जय. लेकिन उस शरीर में उन्होंने आत्महत्या कर दी, अपने आप को डुबो दिया, मर गए दुख के कारण. ऐसे वो तो भगवान कैसे, ऐसे भगवान कहते हैं मूढ़ लोग मेरे को मैं अजन्मा होते हुए अपनी इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य
साधुओं पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों को नाश कंट्रोल में रखने के लिए अपनी ही माया से मैं प्रकट होता हूँ। और ये मेरे को ऐसा जान के, बट दैट्स ओके ही सेड, क्यों कि उनमें भी तो मैं ही हूँ, गधों में भी मैं हूँ, गुंडों में भी मैं हूँ, साधु पुरुषों में तो किसको मैं गधा कहूँ, किसको गुंडा कहूँ, किसको बदमाश कहूँ, किसको बेकार कहूँ, किसको गाली दो, और अपने आप की प्रशंसा कैसे करो, किससे हार पहना लो, किससे जूते मरवा लो। जूते में भी वो बड़ी फर्स्ट क्लास बात है ये, एकदम क्लैरिटी लाने वाली। तो लेकिन वो जो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पहले प्रश्न का उत्तर, that indestructible, all pervading is Brahma. This Param is final, supreme, the greatest. So Arjuna पूछा किम तद ब्रह्म, परम अक्षरम ब्रह्म. I'm going to let you do the rest of the job for this question to understand that fully. दूसरा प्रश्न था किम कर्म पुरुष, किम अध्यात्मम. Second question was स्वभावो अध्यात्मम उच्यते. The nature, the form, the original nature, the original quality of that is अध्यात्म. ना जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, आध्यात्मिक विचार करते हैं, आध्यात्मिक सत्संग सुनते हैं, तो क्या कहते हैं, अपने अंदर ले जाने वाले होते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप की ओर ले जाने वाले होते हैं, उसको आध्यात्मिक कहते हैं. नहीं तो नॉवेल, नहीं तो कुछ और इधर उधर की कहानियां, चलचित्रपट, मूवी देख के, गाने सुन के कहते, लेकिन आध्यात्मिक नहीं कहते उनको. आध्यात्मिक किसको, और अपने आप कह देते आध्यात्मिक, पता भी ना वो अध्यात्म का मतलब क्या, लेकिन जब कहते हैं बड़ी आध्यात्मिक बातें हुई, बड़े आध्यात्मिक विचार कह रहे थे, वो प्रॉम्प्ट, नेचुरली प्रॉम्प्टेड कि अपने अंदर के स्वभाव, माय ओरिजिनल नेचर, मैं जैसा हूं वैसा, द क्वालिटीज ऑफ दैट ओरिजिनल, द फंडामेंटल, उसको अध्यात्म कहते हैं. स्वभाव अध्यात्म, स्वभाव, अपने आप के अपने पने के भावना में जब आ जाते हैं, मैं जैसा हूं वैसा, जब समझ में थोड़े समय के लिए ध्यान में, अथवा कुछ प्रभावशाली वचन सुन करके, अथवा अपने ही विचारों द्वारा कुछ पढ़ करके एकदम याद आने लग जाती है कि यार I cannot be, I'm not just this man, just this woman. There's more to me, my own nature, than just this. I don't need all this dependency from external stimuli. Now, there have been moments, I remember, in fact, my most joyous moments have been where there was nothing special around me. I just felt so good in the simplicity of it. ये जो स्वभाव में ले जाने, अपने के विचारों में ले जाने वाला है, उससे अध्यात्म कहते हैं. Let's see what Sanjeev Bhai is saying. Yes, sir. I will post the recordings, of course. So, तीसरा प्रश्न था किम कर्म पुरुषोत्तम. तो कर्म क्या है, अभी आज भूत, अभी मैंने शुरुआत ही वहां से करी, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निधा. I am going to let you also think about it, what was all that. ये सुनने के बाद भूत के भाव, आकार भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग था, you gave up all your wealth to have some trinkets. People were telling you that you are this king, you own all this, but you wanted this कांच के टुकड़ों का नेकलेस चाहिए था, वो तुम्हारे पास नहीं था. और लोग कहते हैं अरे यार ये नेकलेस के क्या करेंगे, तो कांच के टुकड़ों का है, तेरा तो सारा राज्य तेरा है. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कैसा है, लेकिन ये दे दो मेरे को, मैंने मेरा राज्य तुमको दे दिया, तुम मेरे को ये कांच का टुकड़ा दे दो. ये तो काम बड़े परम त्यागी हो गए, कितना बड़ा त्याग कर दिया. कर्म करके अपने गले में नेकलेस पहन के देखो, ये मेरा नेकलेस है. भाई गधे, तेरा पूर्ण राज्य तेरा था, वो नेकलेस तेरा ही था क्योंकि ये तेरे राज्य में था, लेकिन उसको अपना बनाने के लिए, अपना मानने के लिए, अपने गले में डालने के लिए, अपना 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 करने के लिए उसने सबका सब दे दिया, और इसको अपना ये क्या टुकड़े जमा किया. ये बड़ा त्याग हुआ, कर्म बांधने वाला हो गया, अब उसके साथ चिपक गया, उसमें आस्था हो गई, एक वस्तु रूप अपने को माना, अपने शरीर नाम के वस्तु अपने को माना, और उसके गले में पड़ी हुई दूसरी नेकलेस नाम की वस्तु को अपनापन कर दिया, उससे चिपक गया. अब तीसरा दुर्योधन नाम का पुत्र शरीर रूपी वस्तु को अपना माना, और दूसरे 99 को, और फिर माम का पांडव आश्चर्य हुआ, किम कुरुत संजय, इसमें गड़बड़ में फंस गया, वस्तु मान लिया अपने आप को. बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत त्यागी बन के सब नुकसान हो गया. सो भूत भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, भूत भाव उद्भव विसर्ग त्याग, कर्म सन्निध,
तो कर्म उतना ही करे जो ज्ञान पैदा करे, जो इससे छुड़ाए, और पक्की गांठ बंधाए उतना नहीं, मुक्ति वाले कर्म करे। ये 33 अध्याय में हो गया कर्म योग में। अभी 2 बजे का जो सत्र हुआ, आई विल पोस्ट इट टुमारो, उसमें वही बात चल रही थी कि व्हाट इज दैट कर्म योग, छुड़ाने वाले कर्म वर्सेस बांधने वाले कर्म। बट एनीवे दिस इज कर्म, कर्म योग नहीं है ये, खाली कर्म कहाँ भगवान इसको, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ निष्पन्न नहीं है, इससे कोई परमानेंट कुछ अचीव नहीं होगा, कुछ फुलफिलमेंट नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। जो प्राप्त होगा वो, जो अप्राप्त है वही प्राप्त हो सकता है, और जो प्राप्त होगा वो चला भी जाएगा। इसलिए प्राप्ति अप्राप्ति एकदम बिल्कुल फालतू बात, बेकार बात है। प्राप्त वही होगा जो अभी अप्राप्त है, और जो प्राप्त होगा, ऐसी कौन सी बात है आज तक जो प्राप्त हुई जो रख पाए, और जो कम नहीं हो रही, सड़ नहीं रही है, छूट नहीं जाएगी, वो नहीं छूटेगी तो तुम छूट जाओगे अपने आप को। शरीर को प्राप्त हुआ है, शरीर अपने को प्राप्त हुआ, अच्छा शरीर प्राप्त हुआ, जैसा शरीर वो छूट जाएगा, तो फिर सब छूट गया। सो अहम ने एक वहम पाल रखा है, कहते हैं अहम, ये जो टेबल बन गया अपने आप को टेबल, ये टेबल ने क्या किया, देखिए इतना सामान रखा है, मेरे ऊपर रखा है, ये मैं नहीं होता तो ये कहाँ रखते थे गधे इतने सामान को, ये मिक्सर को कहाँ रखते थे, गिर जाता था, टूट जाता था, इनको मेरी कीमत नहीं है। अच्छी बात है, मैं कम से कम अपने आप को समझता हूँ, टेबल बन गया हूँ। अब वहम कर, अहम कर लिया अपने आप में, टेबल नाम का अहम कर लिया। इस अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने ही संभाल रखा है। ये टेबल पर जो सब रखा है ना, ये मेरे कारण खड़ा है, ऐसे इसको देखो, और पक्का हो गया कि मैं टेबल हूँ। एक तो और पक्का न होता अगर, तो इसमें तो जो रखा है वो भी वही था, जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी वही था, सब वही था, और ये अहम के कारण इतना बड़ा वहम हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, इसलिए वो त्याग हो गया, अनर्थ हो गया। अर्थ नहीं, अर्थ मतलब वैल्यू संस्कृत में, अनअर्थ इज विदाउट वैल्यू, अर्थ इज वर्दी, अनर्थ इज अनवर्दी। The worthiest of all became the worthless only through this mental concoction of that I am something, of the attraction for things and the objects में फंस गए। तो इसलिए मैंने कहा सैड सैक्रिफाइस, अपने ईश्वरत्व को छोड़ करके अपने पुरुषत्व की प्राप्ति में अभिमान कर लिया, अपने परमात्मा स्वभाव को छोड़ के, ना। सो एंड देन अर्जुन आस्क कि अधियज्ञ कथम, तो भगवान कहते अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम। अर्जुन ने पूछा था अधियज्ञ कथ कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना, ये अधियज्ञ कौन है, ये देह में कैसे होता है, मरते समय तुम कैसे जाने, हम समझ सकते तुम कौन होते हो। तो उत्पत्ति विनाशशील धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। तो अभी तुम्हारे कमरे में जो कुछ भी रखा है, तो जैसे मैंने कहा द यूनिट इन द टोटलिटी, अभी टेबल नाम का एक बात है, लेकिन उस पर रखी हुई दूसरी वस्तु है, उसके बाजू में रखी हुई तीसरी वस्तु है, और टेबल के सामने कुर्सी और एक वस्तु है, कुर्सी पर रखी तकिया और एक वस्तु है, खिड़की है, ब्लाइंड है, ये वस्तु से जब तुम कमरे में बैठे हो तो तुम्हारा कमरा, ये सारी टोटलिटी जो है, ये अधिभूत जो है, भगवान कहते हैं उत्पत्ति विनाशशील धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत। Every one of them, Arjun, will perish someday. The blinds will not stay as they are. The chair will break. The calculator will stop functioning. Everything around, the thing around you, जो भी है वो अधिभूत है। अधि क्यों, ओरिजिनल, उनमें ओरिजिनल भी है, लेकिन अभी भूत भाव को प्राप्त हुआ, आकार को धारण किया, उसमें ही अपना अभिमान डाल दिया, इसलिए फिर वो उत्पत्ति किसकी हुई, not of the substratum was never born, it always existed. From the substratum the table was born out of ignorance, limiting my knowledge, my wisdom, to think that I am this much only, I am this much alone, I am this body only. The body is who I am. Out of this ignorance was born उत्पत्ति, तो शरीर का जन्म हुआ,
शरीर का नाश भी होगा, लेकिन उसमें जो अधि जो है उस भूत में, अधि इज ओरिजिनल, उसमें जो अधि है उसका नाश नहीं है, उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका विनाश भी नहीं होगा, वो तो पहले से था, ये शरीर बनने के पहले था, शरीर के बाद भी रहेगा। अधिभूतम क्षरो भाव, अधियज्ञो अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। So the totality, the sum and total substance of all of it, Virata Purush, the whole, the sum total of all the objects is Hiranyama, the golden one. Hiranya is gold. Gold in the sense of the noblest. Gold is a noble metal. It does not react with others. उसमें परिणाम नहीं होता कुछ. Also in the sense of the highest grade. Hiranyamaya Purusha also, then really the most important sense of Hiranya is the illuminating, the shining. Gold shines, illuminates. No? So it's another matter that gold shines only when there's light available. Gold does not shine. Swayam Prakashi nahi hai. Swayam Prakashi मात्र एक चैतन्य है, चेतना है. किंतु थोड़ा भी प्रकाश पड़े उस पर तो चमके, ऐसा सुना. इस हिरण्यमय पुरुष ही अधिदैव है. So the sum total of it all. अधियज्ञो अहमेवात्र. हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहे देह भृतांवर. इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं. यज्ञ दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के सोशल वेल्थ, दूसरों के वेलफेयर के लिए जनरेट की हुई वैल्यू, उसे यज्ञ कहते हैं. ईंट पे ईंट रख के, लकड़ी जला के, धुएं चाट के, बतासे डाल के, लाई और ओम भूर्भुवः स्वाहा करके, इदम नमः इदम इंद्राय स्वाहा, ये उसको यज्ञ नहीं कहते. वो यज्ञ तो है, ठीक है, अच्छा है. यज्ञ और in its original sense is that which is done with the intention of generating value for everyone, for the strengthening of the ecosystem, for the fortification of the surroundings, for the environment. सब के भलाई के हेतु किया हुआ, उस एकमेव उद्देश्य से किया हुआ जो है, उसे यज्ञ कहते. तो अधियज्ञ, the original goodness, as it says, I am that. धड़ाक से कह दिया उसने, एकदम बोल्ड आदमी है ये वासुदेव. इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं. I am the original goodness and all. I am that substratum. I am that the fundamental unit with which all are formed. I never perish. I uphold them all, in the table and the chair and the objects and the observer. I alone exist. I am responsible for the creation, the sustenance and the dissolution. सबके लिए. देहे देह भूतांवरा. अधियज्ञो अहम एवात्र. अहम, मैं ही, अत्र, एवरीवेयर, सब देह में, सब शरीरों में, खाली शरीर मानव शरीर में नहीं, सब शरीरों में, चर अचर में. So this was like the most complicated, most technical, most complex, but also the most brilliant. ये ना यहाँ से फिर धीरे अभी उतार चल, ये चढ़ाव था. This was climbing the hill, uphill battle था ये 8वें अध्याय का. शुरू में शुरुआती अपहिल से होती है. यहाँ से फिर आराम है थोड़ा थोड़ा, अभी धीरे धीरे उतरते जाएंगे. क्यों? उतार में क्या होता है? उतार में आराम क्या होता है? गो बैक टू द फंडामेंटल. उतार में आराम इसलिए देखिए कि जो उतर उसके आधार पर हम होते हैं. स्लोप. Say, why is it easier to go down the slope or drive down the slope? You need less fuel. You put it in neutral. You could even turn it off and put it in neutral, still goes. Why? Because उसके सहारे है. वो जो जिसके सहारे वो ही ले जाएगा. This is very cool lesson that I'm sharing with you. इसके एक बार सहारे हो जाए, उसके बाद के अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यास्ति नास्तत्र संशय. जो मेरे आधार हो जाता है, जो मेरे शरण में हो जाता है, मेरे साथ अलाइन हो जाता है, मेरे पर डाल देता है अपना भार, तब मैं तो ले जाऊंगा उसको.
जो गाड़ी अपनी उतर से वाले रास्ते पे छोड़ देता है, चलो जिधर जा रहे ले जाओ, तो फिर अपना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने ज्यादा कष्ट नहीं, अपहिल खत्म हो जाता है। अपहिल में बहुत कष्ट करना पड़ता है, अपने बुद्धि को बहुत टेंशन देना पड़ता है ना, स्ट्रेस्ड आउट खोपड़ी हो जाए। लेकिन अभी उस पर डाल दिया तो फिर वो उतार जैसे ले जाएगा हमें, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, उतार में ले भागे तो उसमें अपना क्या गया। ऐसे ही इस पर डाला तो ये ले जाएगा, या बाकी का अध्याय इस पर डाल देते। अभी इसने कहा अंत काल तक, अंत काले च माम एव, मी अलोन, अंत काल आखिरी समय भी द वन स्मरण उक्त्वा मुक्त्वा दोनों है इसमें, remembering me, uktva would be saying my name or hearing my name, muktva कलेवरम, कलेवर ये जो अपने को टेबल मान बैठा है, इसको छोड़ते समय भी अंत समय तक, जो अंत समय में भी जो मुझे याद करेगा, मुख से कहेगा अथवा कानों से सुनेगा अथवा मेरे विषय में सोचेगा, उसके लिए मुक्ति का विधान भगवान का, यह प्रयाति स मद भावम याति नास्तत्र संशय, वो मेरे ही भाव को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने सामने से कह दिया, जो पुरुष पढ़कर सुनाता हूं, अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि देखो तुम अगर भगवान, एक तो भगवान पर भरोसा है नहीं तो नहीं है, विश्वास है या नहीं है, श्रद्धा है या नहीं है, इस बात को सच मानते हो या झूठ मानते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को स्थान है, दोनों इक्वली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट क्लास है ये दुनिया, तो मस्त है एकदम। तो अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई ठीक है, फिर चलो छोड़ दो इस गीता को, जब अपने काम में लग जाओ, जब जब समय आएगा, जैसा होगा, यू लर्न योर लेसन, व्हेन द टाइम इज राइट यू विल फॉलो इट। सो लेकिन अगर विश्वास है, श्रद्धा है, समय आ गया है, जब जन्म में तब से ही संस्कारों को लेके आए, पिछले जन्म के कर्म संस्कार लेके आए। कर्म क्यों करते हैं हम? खाली लेसन लर्न करने के लिए। वो लेसन लर्न करते करते यहाँ तक पहुंच गए, इस जन्म के पहले श्रद्धा विश्वास कुछ है, भगवान नाम का कुछ पत्थर है, तो अगर विश्वास है तो उसको मानना पड़ेगा, उसके शब्दों को, उसके वचनों को। इसलिए मैं तो अगर कहता हूँ कि ये अगर कह रहा है तो इसको मानना पड़ेगा, नहीं मान रहे तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो संसार की यात्रा चलने लगेगी। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानो चाहे ना मानो, उसको दोनों सेम है। न में द्वेषो अस्ति न प्रिय, भगवान खुद ही कह देते, मेरे लिए कोई ऐसा द्वेष्य नहीं है, मतलब डिटेस्टेबल नहीं है, फेवरेट अनफेवरेट ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। प्रॉब्लम अपने साथ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्कार भगवान को नहीं माने तो संसार को माना, संसार को माना, संसार तो दुख ही देगा, संसार में कष्ट करने पड़ेंगे, वो फिर अपहिल वाला भाग है। पहाड़, दोनों पहाड़ों को फर्क नहीं, उधर से जाओ नहीं तो उधर से जाओ, इधर से जाओगे तो उधर से उतरोगे, है ना। तो सब भगवान को ना करना, संसार को ही मानना, ये अपहिल बैटल है। चलो अपना पुरुषार्थ करो, जब तक चढ़ाव चढ़ने का पुरुषार्थ है तब तक चढ़ोगे, और छोड़ दिया तो भटाक से नीचे गिर जाओ, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। घटी यंत्र पुनः पुनः 18वें अध्याय में भगवान कहते, भ्रामेयन संसारे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठसि, भ्रामयन संसारे। वो घूमते जा रहे, ऊपर जाते थोड़ा सा पुरुषार्थ, फिर से फिसल जाते हैं, फिर से ऊपर जाते, फिर से फिसल जाते हैं, वो फिर से ऊपर जाते, फिर से फिसल जाते। तो वो इससे सीख नहीं पाते कि इसके कैसे है। ऐसे याद है, भगवान बुद्ध की जयंती हुई 2 दिन पहले, बुद्ध का एनलाइटनिंग मोमेंट, कैसे सुनी होगी शायद कथा। वो तो दुखी पीढ़ी व्यथित हो गए थे, बुद्ध इतना दुख देख करके, मरा क्यों, बुढ़ी क्यों हो गई है, ये सब 4-5 प्रश्न लेकर के दुखी व्यथित हो गए, और अपने कमरे में इन प्रश्नों पर विचार करने लग गए। बड़े विचारशील, विचारवंत, अत्यंत विचारी, द ग्रेटेस्ट थिंकर वन माइट से, बुद्ध रूप में। लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहे थे तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इनफैक्ट कई साल उन्होंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे, नॉट 1 day 2 day 1 month, for several years। उनकी कथा कहती है, he searched for the answers and he did not find the answer to any of those questions, very frustrated and about to give up, thinking इन प्रश्नों के शायद उत्तर ही नहीं है, और अगर उत्तर है तो मैं इनके लायक नहीं हूँ, so give this up
एंड उस फ्रस्ट्रेशन में हो सकता था आत्महत्या के विचार आ सकते थे, क्योंकि वो तो कोई संसारी तो थे ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये नहीं कहते कि चलो जाके दारू पीते अपन, तो इसमें कुछ नहीं रखा है। तो ऐसे विचार मन में आ रहे थे फ्रस्ट्रेशन के, देखा कि ये जो मैं जब से देखा जा रहा हूँ एक कोने में अपने दीवार पर, ये चींटी, मकोड़ा, कीड़ा, मोंगरा चढ़ता है, तोड़ा जाता है, फिर से गिर जाता है, और फिर चढ़ता है, फिर से गिर जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने गिनती रखी थी कि ये गधा कब तक चढ़ेगा, इसको अपनी अकल नहीं, और चढ़ जाता है, फिर से गिर जाता है। तो कहते हैं 80 बार, और जो भी whatever the number was, ऐसा करते करते उसने बाजी मारी, वो चढ़ गया, छत पे चिपक गया, छत से इधर से जाने लग गया। तो फिर उनको कि यार ये मकोड़ा कर सकता है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, जाते गया जाते गया जाते गया, जब तक नहीं प्राप्त हुआ, ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई। और मैं इतना मनुष्य शरीर में आया, राजपुत्र राजपान, मेरे को कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं जो चाहे कर सकता हूँ, और मैं कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ। बस ये 4 साल हो गए इसमें। तो उन्होंने उसके बाद जैसी तेज तपस्या करी, तो बोधि सत्व बोध को प्राप्त हुए वृक्ष के नीचे। तो ऐसा खाली अपहिल 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 करे तो ना, सो उसका आधार लेकर के करे, तो फिर वो अंत काल में उसी का स्मरण होगा जो जीवन भर जिसका स्मरण किया है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ इट। अंत काल में अचानक चालू बना नहीं होगा कहाँ से कोई कि यार बस बस भगवान है, मेरे भगवान मेरे ही है, मैं ही भगवान का। वो कोई बेटे वेटे कुछ नहीं थे, फालतू में पढ़ा था मैं। ये क्या, मैं दुकान मकान लोहा लक्कड़ खोपड़ खोड़ कब जमा करते बैठा था। एक केवल ब्रह्म भगवान था, भगवान था मेरा कृष्ण। ऐसा नहीं होगा, होगा तो भी नाटक ड्रामा होगा, आत्मा को नहीं याद आएगा। वो नष्ट मोह स्मृति लब्धवा नहीं होगा वो। तभी तो उस समय वही होगा जो जीवन और मसाला घर दिमाग में आते गए, जिसके जो चाटते वही 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 अपने बेटे की याद आएगी, बेटी की याद आएगी, स्टेट की याद आएगी, कोर्ट कचहरी की याद आएगी, जॉब की याद आएगी, टाइटल की याद आएगी, तो अपने शरीर की याद आएगी। तो वो तो वही वही, इसलिए फिर जीवन भर जो सराव करे, प्रैक्टिस करे, जीवन भर जो बार बार अपने प्रमुख उद्देश्य की ओर ध्यान दे। गौण उद्देश्य ये सब कर्म कांड है, प्रमुख उद्देश्य था ईश्वर, अपने ईश्वरत्व में जाना। ये जो टेबल बन गया गधा, उसको समझना कि जो मैं एक्चुअल किससे बना हूं, ये टेबल नाम की वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। All I am is this combination of energy and information, and in this form I am everything and everywhere at all times simultaneously. ये जो जीवन भर उसका सराव करे, वो ही जाकर के आखिरी क्षण में ध्यान में रख सके कि यस आई नो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस मोमेंट, द मोमेंट हैज अराइव्ड, वही जा पाए उसमें। इसलिए अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम, वही अंतिम समय में आएगा और वो अपने आप फिर उसमें ही विलीन हो जाएगा। क्योंकि भावना से ही, भावो ही भक्ति, भावना से ही जो जन्म होता है। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेति तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस समय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। Water break. We will complete this shlok and then we will stop today to dhyan and go back to the sharing with each other, and I'll share with you the reason why. So भगवान कहते यम यम, जो वह अपि, this or that, this or this or this or that or that or that is what is meant by yam yam va api. स्मरण भावम, जिस भावना से जो बार बार उसी में जो विजुअलाइज करता है, मेमोरी उसमें वही रहता है, विचारों में वही होता है, भावना होते हैं। भगवान बुद्ध की बात चली थी, तो zen, भगवान बुद्ध के धर्म जो ध्यान का चला, the core of it is you are as you think, you become, you are who you are is all about who you think you are. What you are thinking, as you think, so shall you become.
according to Buddha. Therefore, watch your thoughts. Be careful. Unbeknownst, unknowingly, you are transforming yourself into trash by constantly ruminating on trash, thinking about garbage, rubbish. Knowingly, you can transform yourself and claim your godliness, your Godhead, your heritage. अपने साम्राज्य को फिर से वापस ला सकते हैं सोच ही के द्वारा। इसलिए विचारों पर नियंत्रण करने की साधना बुद्ध भगवान ने कही प्रमुख साधना ध्यान द्वारा समाधि स्थिति तक ले जाने वाली। यहाँ पर यीशु भगवान ने वही कहा, आगे 17वें अध्याय में वही करेंगे। यो यत् श्रद्धा यस्य एव च, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जिसकी जिस पर श्रद्धा है बस वो वैसे ही बन जाता है। इसलिए वाच कहते श्रद्धा तेरी किस में लगती है। 3 प्रकार की श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम के अध्याय में 17वें अध्याय में सात्विक राजसिक तामसिक तेरी इंक्लिनेशन प्रोक्लेविटी टेंडेंसीज बार बार अच्छाई में जाएगी तो वैसे तो अच्छा बन जाएगा समय समय से। तेरे बुराई में विचार बार बार जाएंगे, श्रद्धा हो जाएगी, ये अच्छा लगने लग जाएगा तो तू बुरा बन जाएगा। वास्तव में अच्छा बुरा नहीं, लेकिन तू अपने आप को टेबल समझ रहा है तो सफेद टेबल बन जाएगा, काला टेबल बन जाएगा, सड़ा गला टेबल बन जाएगा, पुराना टेबल झरझरी टेबल बन जाएगा, तगड़ा टेबल बन जाएगा। तेरे गुण वैसे ही होंगे जैसा तू बनना चाहेगा, टेबल का टेबल ही रहेगा। गुणों से कोई मुक्ति नहीं है, गुणातीत से मुक्ति। जब अपने आप को टेबल समझना छोड़ देगा उसके बाद ही मुक्ति होगी, लेकिन गुणों का बड़ा संग जब है, प्रभाव है। सो यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा तो विचार करेगा। त्यजत्यन्ते कलेवर, वो मरते समय तो बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज सो स्टूपिड, डेथ के समय वही याद वही आ जाएगा, शूट जो जीवन भर याद किया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वॉच माय फ्रेंड, बी केयरफुल। किस में रत है उसी में रति हो जाएगी, जिसमें रति है उसी में कामना। जहाँ रति वहीं कामदेव, जहाँ कामदेव और रति वहीं से फिर उत्पन्न और उत्पन्न और उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न, बस जो आशा तृष्णा कामना कामना उत्पन्न। कामना कभी बुझे नहीं, वो तो और चला है, फिर वो चक्र चलता रहे। तो रति कहाँ, और अगर कामदेव से बचना चाहते हैं, कामना नहीं चाहते तो पहले तो रति कहाँ और इधर ध्यान दे। रति से तो वही बचेगा जो रत नहीं होगा। किस में रत हो रहे, किस में डूब रहे। कीचड़ में जाओगे तो कीचड़ लगेगा ना, तो कीचड़ में ना जाए, वॉच उधर कीचड़ है तो बाजू से चले। ऐसे शो देख करके, ऐसा भोजन खाना खा करके, ऐसे लोगों के साथ रह करके, ऐसा संग करके गंदे बुरे विचार हो गए, नीचे गिराने वाले हो गए, तो फिर वायरेंट उनको किनारा करे। सोशल डिस्टेंसिंग, परमानेंट लाइफ टाइम सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड खत्म होने के बाद भी वो तो 6 फुट दूर रहे उनसे। मन से तो रहे ही, रहना भी पड़े साथ में, तो तन से न रह पाए तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। क्योंकि ये जब कलेवर जब छूटेगा, त्यागने का समय आएगा, वो भगवान कहते तम तमेति, वही आएगा मसाला फिर से वापस। कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, दैट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी विभाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अंतिम समय आने का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी है वो उसके बारे में विचार कर रहा है तो वही है। गुंडा गर्दी का विचार कर रहा है तो वो गुंडा ही है विचार। साधु ताई के विचार कर रहा है, दूसरों की भलाई के विचार कर रहा है, दूसरों के कल्याण के विचार कर रहा है, तो अभी साधु। मरते समय तो साधु होगा ऐसा नहीं हो, मरने के बाद तो होगा ही, लेकिन अभी है तो बाद में वही होगा जो अभी है। इसलिए हम अभी क्या है, अभी क्या हो रहे हैं, इस पर निगरानी रखें। विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल वॉचिंग। इसलिए जो मेरा स्मरण करेगा, भगवान कहते हैं अभी जो मेरा स्मरण करेगा तभी भी वो मेरा स्मरण करेगा। अभी करेगा तो ही तभी कर पाएगा। जो भी जिस भाव से मरता है बस वो आगे चल के उसी वहीं से यात्रा शुरू थी उसकी। खाने पीने के भाव था जीवन भर,
तो अंतिम समय खाने पीने में कई विचार आएगा और अगली योनि खाने पीने वाली ही मिलेगी। सुअर मिल जाए अथवा पता नहीं हाथी मिल जाए, जो भी जैसे मारने की गुस्से वाली मिलेगी तो और कुछ बन जाएगी। इसलिए so we will stop here. This was number 6. We stopped here today because last time we did 7 and 8. Now randomly started with 7th and 8th. पर 8वां अध्याय का प्रारंभ हमने 7वें श्लोक से किया था। अभी कंटिन्यूटी आ गई। Now we did 7 and 8 and today we did 6. So now we have completed up to 8. 8 श्लोक्स of the 8th chapter. इसमें 8 प्रश्न भी थे, 8 उत्तर भी थे, 8 श्लोक भी हुए। तो बहुत समय हो गया। और तो just so everyone knows, those 2 श्लोक्स were तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसलिए, now to keep continuity, इसलिए भगवान, therefore तस्मात् सर्वेषु कालेषु, at all times, माम अनुस्मर, keep me in the background, keep me at the back, on the backdrop। जैसे पर्दे पर मूवी देखते हैं तो पर्दा तो होता है हमेशा, ऐसा नहीं हो जाता कि वो घोड़े दौड़ रहे हैं और वो शोले चालू हो गया, वीरू आ गया, जय आ गया, गब्बर सिंह आ गया, ठाकुर हो गया, तो पर्दा गायब हो गया। पर्दा है जो पर्दे को ना भूले, पर्दे पर ये सब दिख रहा है, ध्यान ये तो देखे लेकिन पर्दे को ना भूले, पर्दे के अस्तित्व को पहले प्रथम समझे। ऐसा जो ध्यान में के माम अनुस्मरा, बिहाइंड इन द बैकग्राउंड। और युद्ध च मूवी तो देख, तो ठाकुर को देख, गब्बर को देख, कालिया को देख, सबको देख, पर्दे को ना भूल। लेकिन है ना, क्योंकि ये अभी 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठाकुर भी जाएगा, गब्बर भी जाएगा, कालिया भी जाएगा, वीरू जय सब जाएंगे, पर्दा वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा मूवी आएगा, वो भी चलेगा, वो भी जाएगा, और कुछ लिख, पर्दा वैसा रहेगा, पर्दे को ना बुला। माम अनुस्मर युद्ध, तो युद्ध भी कर, मूवी भी देख, मूवी देखने आया थिएटर में तो मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य असंचम। इस प्रकार मेरे में मन को और बुद्धि को, मन भावना और बुद्धि विचार, मन से भावना जागृत, जो बुद्धि से विचार उत्पन्न हो गए, अपने विचारों को मुझ में लगा, अपनी भावनाओं को मुझे अर्पण कर, तो तुम मुझ में ही रहेगा, मुझ में ही है फिर। और 8वां श्लोक जो किया था अभ्यास युद्ध, ये कैसे होगा भगवान, तो कैसे, कुछ भगवान के पास, ये भगवान के पास कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, तो वो तो थे, लेकिन गीता में कुछ नहीं है कि आजा मेरे तेरे सर पे हाथ रख दूंगा, फ्लैश हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो कि सारी वास अभ्यास करना पड़ेगा। Go study अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। You're going to have to work hard, my friend. You will have to practice. You will have to commit. You will have to do it. टेबल रहना नहीं चाहता, टेबल के साथ झंझट, ये कॉफी स्पिल कर दी, थूक दिया, पहुंच दिया, केमिकल डाल दिया, क्या क्या तमाशे किए मेरे साथ, ऐसा अपमान नहीं चाहता होगा, टूट जाऊंगा इसका भय नहीं चाहता होगा, फेंक देंगे, यार्ड सेल में बेच देंगे, जला देंगे, ये भय नहीं चाहता था। दूसरे टेबल के साथ compete करने की जो अग्नि है नहीं चाहता था, ये डाइनिंग टेबल से ज्यादा चाहते लोग, ऐसे ये सब नेगेटिविटी को नहीं चाहता था, अपनी पॉजिटिविटी में अगर जागृत करना चाहता है तो ये प्रैक्टिस, understand how you're really not the table. Don't disidentify with what which you have misidentified with right now. You have misidentified with the table. You're going to have to disidentify first, detachment द्वारा, detach, अभी जो attach हुआ उससे, and then re-identify with the truth, with your real स्वरूप के साथ re-identify करे कि that's right, I was never the table. अभी मैं टेबल हूँ तो इतना अपने जीवन का कार्य पूरा कर दूंगा, I will let them do what they must. जिस प्रयोजन से ये शरीर धारण किया था टेबल रूपी, but I'll never going back to this भावना कि टेबल उस स्वरूप में। So इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 8वें श्लोक में कहता अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, इधर उधर भटकने ना दे, साधना के समय डिस्ट्रैक्ट ना हो, कॉम्प्रोमाइज मत कर, don't negotiate with the goodness, preserve the integrity of your original form। परमम पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्। उस परम दिव्य पुरुष की अनुभूति होगी, फिर उस अनुचिंतन, अगेन नॉट सब छोड़ के वही करते रहे। मैंने एक बार कहा था, भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी धर तेरी माला। तू लाके रखेगा क्या मेरे घर रोटी, यहाँ पे ग्रोसरी, अभी तो ग्रोसरी भी नहीं जा, तो तेरा भजन ही करते बैठे। तो वो तो गोपाल भी ऐसे नहीं कह रहा है कि मेरा ही भजन करो और कुछ न करो, अनुचिंतन कर कह रहा है।
जो काम करना है करो, लेकिन अपने को भूलो मत, अपनी सच्चाई को भूलो मत. That's all he's asking. इसका प्रैक्टिस करो. So that's where we will stop today. Now we've done 2. Next time we'll pick up number 9. So अभी इसको यहाँ पे रोक करके 5 मिनट ध्यान करते हैं. 2-3 मिनट बाकी है, थोड़ा सा ध्यान करके फिर जो रह पाते हैं वो रहे, जो जाना चाहते हैं वो जाए, कोई मुसीबत नहीं. जय श्री कृष्ण. तो जो है वो लोग जहाँ हैं वैसे है, आंखें बंद करके बैठ जाए.